राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे, ओम नमो नारायणा। आशा करते हैं आप सभी लोग ईश्वर की असीम कृपा से बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, माघ का ये महीना इतना पावन है, इतना पुण्यदायी है, इतना पवित्र है कि इसकी महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम ही रहेगा। भक्तों, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, महीना समाप्ति की ओर है और कथाएं भी अब संपूर्ण होने वाली हैं। आइए भक्तों, आज हम माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है, आप पूरी कथा को सुनिएगा, आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। साथ ही जो इन कथाओं का श्रवण करते हैं इस पावन माह में, उन्हें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, नाम जप करना, पूजा पाठ करना, चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम का स्मरण करने से भी भक्तों को अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज माघ मास के गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज 10वीं महाविद्या का दिन है, जिनका नाम है माँ कमला। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि के इस अंतिम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, अब प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचरने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धियों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप
सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए पुनः जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा उन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, ये इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए महाकुंभ संगम स्नान की जय। तो भक्तों, आज की अत्यंत सुंदर पावन इस वीडियो में हमने श्री माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। अत्यंत पुण्यदायी, मन को शांत करने वाली, ज्ञान चक्षु प्रदान करने वाली, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाली यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आइए भक्तों, अब आज की वीडियो में हम श्री राधा रानी के श्री राधा कृपा कटाक्ष
स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिस स्तोत्र को स्वयं भगवान शिव द्वारा रचा गया है और भगवान शिव ने देवी माँ पार्वती को सुनाया था। ब्रिजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिर संगिनी राधा की कृपा कथा। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति तथा आत्मा मानी जाती हैं। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंजे भूविलासनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल वाल पल्लव प्रभाणुरांद्रे कोमले बराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रग्ण मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्ते बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्त संचरच कोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमाने मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मोग मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मलि कांचित त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीदिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका वरो सौभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा रविस्खलत समाज राज हंस वंशनिक बढ़ाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चक्र में कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रि जा पुलोम जा बिरिंच जा भर प्रदे अपार सिद्ध रिद्धि दिग्ध सतपांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशि राधिका नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशं भानुनन्दिनी करोतु संततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत् दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम लभेत् जा ब्रजेन्द्र सुन मंडल प्रवेशनम्। राकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धि एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत साधिका सुधी यम यम कामयते कामं तम तमाप्नोति साधिका राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा उरुदग्ने नाभिदग्ने हृदग्ने कंठदग्न के राधा कुंड जले
स्थिताया पठेत साधिका शतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्य तथा लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षात् दृशा पश्यति राधिकां तेन सा तत्क्षणा देव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपा अतः परतरं प्रार्थ वैष्णवस्य न विद्यते। श्री राधिका कृपा कटाक्षी स्तोत्र। बोलिए श्री राधा रानी की जय। भक्तों, आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ और भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष का पाठ कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आजकल जब आपके हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। उसके लिए आप सभी को सच्चे हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, आइए अब हम श्री राधा रानी की आरती कर लेते हैं। श्री राधा रानी की आरती बहुत ही सुंदर आरती है और आइए भक्तों करते हैं श्री राधा रानी की ये आरती। आरती वृष भानु लली की जय, आरती वृष भानु लली की जय। कृष्ण चंद की करी सहाय, मुँह में आनी रूप दिखाई, उस शक्ति की आरती की जय, आरती वृष भानु लली की जय। नंद पुत्र से प्रीत बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई, आरती रास रसाई की जय, आरती वृष भानु लली की जय। प्रेम राह जिन से बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, आरती श्री राधा जी की जय, आरती श्री वृष भानु लली की जय। दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के सब दुख हरती, आरती दुख हरणी की जय, आरती वृष भानु लली की जय। दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे, आरती जगत माता की जय, आरती श्री वृष भानु लली की जय। निज पुत्रों के काज सवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे, आरती विश्व माता की जय, आरती श्री राधा रानी की जय, आरती श्री वृष भानु लली की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दीजिएगा। तो भक्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी में, और तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी पर श्री राधा कृष्ण भगवान, श्री गौरी शंकर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।